जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो है कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, सभी मुख्य पहलुओं के बारे में बात करेंगे कि जो आने वाला महीना है अप्रैल 2023 ये आपकी राशि के लिए कैसा है। यानी हमारा ये वीडियो राशि पर आधारित है, जिसको हम कहते हैं चंद्र राशि पर आधारित वीडियो, जिसको हम राशिफल, मासिक राशिफल कहते हैं, मंथली प्रेडिक्शन या मंथली हॉरोस्कोप कहते हैं। अब आपकी राशि से ग्रहों की स्थिति, आपकी राशि से ग्रहों का गोचर और ग्रहों का परिवर्तन इस महीने आपको क्या दे सकता है। आपका स्वास्थ्य सम्मान कैसा, आपकी शिक्षा, लव रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, संतान, संतान से संबंध, विवाह, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कर्म, लाभ, नौकरी, धन, फाइनेंस, इन सभी चीज़ों को लेकर स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ आपको बताता चलूँगा कि अब हम क्या क्या चीज़ों के बारे में बता रहे हैं और उसका आपके जीवन में क्या रिजल्ट है, और जो उपाय की ज़रूरत पड़ेगी तो उपाय भी आपको हाथों हाथ बताए जाएंगे। इसलिए वीडियो पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। आधे अधूरी जानकारी लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपना समय बचा सकते हैं। आपको जानकारी लेनी है तो पूरी लें, जिससे आप कुछ अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर सकें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ग्रहों की स्थितियों को, कि जब 1 अप्रैल 2023 के दिन अप्रैल का महीना शुरू होता है तो राशि से चौथे घर के अंदर, यानी आपकी राशि से, यानी आपकी राशि है कर्क, कर्क राशि से चौथे घर में केतु हैं, अष्टम भाव में शनि है, नवम में सूर्य गुरु हैं, दशम भाव में शुक्र, राहु और बुध का योग है, और 12वें घर में चल रहे हैं मंगल। इस महीने 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। 14 तारीख को सूर्यदेव का परिवर्तन, 6 तारीख को अप्रैल को शुक्र का परिवर्तन, और 21 अप्रैल को महापरिवर्तन गुरु का राशि परिवर्तन होगा। आइए अब देखते हैं सबसे पहले इसका आपके जीवन में, आपके स्वास्थ्य और सम्मान को लेकर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, जीवन में जो छठा भाव होता है ये रोग का है, 8वां भाव अड़चनों का, और 12वां घर जीवन में खर्च और परेशानी और नुकसान का होता है। जब जब इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन आपकी राशि लगन से बन जाता है तो वो प्रॉब्लम्स का विषय बनता है। आपकी राशि का मालिक चंद्रमा जो हर 2.25 दिन में बदलता है, ऐसे लोगों के विचार भी हर 2.25 दिनों में बदलते रहते हैं। यानी इनके जीवन में कुछ ना कुछ दिमागी रूप में चलता रहता है, मन शांत नहीं रह पाता, बहुत बार ऐसे लोगों के स्वभाव में देखा गया। अब आपकी राशि के ऊपर देखें तो कोई दुष्प्रभाव नहीं है। आपकी राशि के ऊपर 21 अप्रैल तक बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, यानी बृहस्पति आपके जीवन में आपके अनिष्ट, आपकी परेशानी, आपकी प्रॉब्लम्स जो आपके ऊपर आने वाली है उन सबको दूर करने की क्षमता रखता है। उसके अलावा देखें तो बृहस्पति के अलावा अन्य किसी ग्रह का दुष्प्रभाव नहीं है। यानी इस दौरान, इस महीने ना तो कोई बहुत बड़ी हानि होने वाली है, ना ही आपको इस दौरान कोई बहुत बड़ा परेशानी या संकट आने वाला है, या स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता होने वाली है। हाँ, जब राशि से 12वें घर के अंदर मंगल आता है तो बहुत बार क्या होता है कि चंद्रमा से 12वें में अगर मंगल जाता है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपना एंगर कंट्रोल नहीं हो पाता, व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपना एग्रेशन कंट्रोल नहीं हो पाता है। उसका थोड़ा आपको इस महीने अपने स्वास्थ्य के हिसाब से ध्यान रखना होगा। अदरवाइज कोई बड़ी परेशानी स्वास्थ्य को लेकर या सम्मान को लेकर इस महीने बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। तो वो एक स्थिति हमें यहाँ अच्छी दिखाई दी है। एंगर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है, आपके मन से, आपकी राशि से 12वें घर में एक अशुभ ग्रह मंगल, जिसको हम जोश और साहस का कारक कहते हैं। तो बहुत बार व्यक्ति ऐसी स्थितियों में व्यर्थ की उलझनों में फंस के अपनी एनर्जी खर्च कर देता है, व्यर्थ के कार्यों में पड़कर अपनी एनर्जी खर्च कर देता है। उसका थोड़ा सा यहाँ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, अदरवाइज कोई बड़ी प्रॉब्लम्स हमें यहाँ दिखाई नहीं देती है। अब हम बात करेंगे कि इस महीने के अंदर आपकी शिक्षा कैसी है, आपके प्रेम संबंध कैसे हैं, और आपके संतान है उसके साथ संबंध कैसे रहेंगे। ये सब चीज़ें हम आपकी राशि से पंचम स्थान से देखते हैं, जिसके मालिक मंगल है। अब मंगल वर्तमान में देखें तो शत्रु राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। मंगल का गोचर पूरे महीने राशि से 12वें घर तो पंचम भाव से अष्टम में रहेगा। ये दोनों ही स्थान अच्छे नहीं है कि राशि से 12वें घर में गया हुआ ग्रह अपने आप को खर्च कर देता है, तो पंचम भाव से भी 8वें घर में गया हुआ मंगल कहीं ना कहीं आपको नुकसान देने में सक्षम है। और ये नुकसान है किस तरह का, कि मेरी शिक्षा, मेरी बुद्धि, मेरे संतान, मेरे निर्णय का कारक ग्रह मंगल जब पंचम भाव से निकलकर अपने से 8वें में पहुंच रहा है,
तो इसका मतलब है कि मैं कहीं ना कुछ गलती करूंगा, या कह सकते हैं ये ग्रह शत्रु राशि में होने के कारण कोई ना कोई गलती आपसे कराएगा। अच्छी खासी एजुकेशन चल रही है, बुद्धि में सब कुछ ठीक तरीके से आ रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, पढ़ाई कम की, कहीं और अपना ध्यान दे दिया, या कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ लोगों के लव रिलेशनशिप चलते हैं, तो क्या हुआ, लव रिलेशनशिप पे ज़्यादा ध्यान चला गया, पढ़ाई पे ध्यान कम चला गया। ये शत्रु राशि में गया हुआ प्लेनेट ऐसे ही आपकी बुद्धि को हरेगा, ऐसे ही ये कोशिश करेगा कि आपकी बुद्धि के ऊपर ग्रहण लगाए और आपको नुकसान पहुंचाए। तो ये बात बहुत ज़्यादा नोट करने की भी है, ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान करने की भी है कि आपको अपनी गलतियों से अपनी शिक्षा और संबंधों को नुकसान नहीं करना है। अदरवाइज ये शत्रु राशि में 12वें गया हुआ मंगल लगेगा तो आपको ऐसा कि मैंने बहुत मेहनत करी लेकिन आपने सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं की, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम है। ये उन सभी शिक्षार्थियों के लिए जो पढ़ रहे हैं, जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, जो आने वाले समय में एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उनके कोई अच्छे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ये उन सभी के लिए है। आइए देखते हैं कि इस महीने में क्या विवाह और विवाह से संबंधित कुछ स्थितियां बनेंगी। ये सब 7वें घर से देखी जाती है। वर्तमान में शनि की ढैया के रूप में शनि 8वें घर में चल रहे हैं। अभी तक वो अस्त थे। जब तक शनि अस्त रहता है तब तक देखा जाता है कि जो ढैया या साढ़े साती से संबंधित खराब प्रभाव है वो नहीं दे पाता, क्योंकि प्लैनेट सक्रिय तो है लेकिन प्लैनेट की आंख पे पट्टी बंधी हुई है, वो पूर्ण रूप से अपना रिजल्ट नहीं देता। इसको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में ले सकते हैं। आप जो प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों में आपको सफलता नहीं मिल रही क्योंकि आपका शनि अस्त है। वहीं ढैया का जो नेगेटिव रिजल्ट है वो भी आपको नहीं मिला। तो दोनों प्लस और माइनस दोनों है। अब यहाँ सप्तम भाव के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं है, सप्तम भाव पर सिर्फ मंगल की दृष्टि पड़ रही है, यानी इस दौरान इस महीने कोई विवाह संबंध तो बनता दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, मंगल के 12वें घर में होने की वजह से डिस्प्यूट्स ना हो जाए, पति पत्नी के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स ना आ जाए, उस चीज़ का आपको यहाँ बखूबी ध्यान रखना ही पड़ेगा। अदरवाइज आपके लिए कुछ ना कुछ समस्या क्रिएट हो सकती है। लेकिन इस महीने विवाह से संबंधित संबंध बनते नहीं दिखाई दे रहे हैं, कोई विवाह प्रस्ताव इस दौरान नहीं हो पाएगा। आइए देखते हैं कि आपका कर्म क्षेत्र इस दौरान कैसा है, यानी आपकी नौकरी, आपका व्यापार। और नौकरी व्यापार ठीक है तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें फाइनेंस से जुड़ी हुई होती है। आप यदि देखेंगे कि आपके फाइनेंस देने वाले दो ग्रह हैं, सूर्य दूसरे घर का मालिक, शुक्र 11th हाउस का मालिक, यानी सूर्य और शुक्र। शुक्र तो 6 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके स्वराशि के हो जाएंगे, यानी ये ग्रह लाभ उत्पन्न करने की अच्छी स्थितियों को बना देगा। 6 अप्रैल के बाद धन आगमन की स्थितियां पहले के मुकाबले बेहतर हो जाएंगी। अगर कोई तरक्की, कोई पैसा या प्रमोशन रुका हुआ है तो 6 अप्रैल के बाद वो चीज़ आपके हाथ में आती दिखाई देगी। वहीं सूर्य उच्च के हो जाएंगे क्योंकि सूर्य धन भाव के मालिक है, यानी एक धन का मालिक 11वें का मालिक स्वराशि का है, दूसरे धन का मालिक जो है वो अपनी राशि में होके उच्च का हो जाएगा दशम भाव के अंदर। यानी दो धन देने वाले ग्रह सूर्य और शुक्र दोनों बेहतर स्थिति में है, यानी इस दौरान कुछ अच्छा हाथ लगने की उम्मीद है। वहीं आप दशम भाव में देखेंगे तो बुध राहु का योग बन रहा है और दशम भाव का मालिक मंगल 12वें घर में एक एक्सचेंज योग बनाता है। इसको समझिए कि जब 10वां और 12वां घर राशि परिवर्तन करे तो कहीं ना कहीं आपका कार्य क्षेत्र बाहर से जुड़ता दिखाई देता है। या तो आप काम करने के लिए बाहर चले जाओगे या आपसे बाहर के लोग जुड़ जाएंगे, या तो आप बैठे बिठाए विदेशी कंपनी के लिए काम करोगे या विदेश के लोगों से संपर्क बनाकर आपका काम होगा। इसको हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट, दूर स्थान से संबंध बनाना, विदेश जाके काम करना, विदेश जाने की अपॉर्चुनिटी मिलना, घर से बहुत दूर जाकर काम करना, ट्रांसफ़र होना, नौकरी में बदलाव होना भी इन कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। और लाभ के मालिक सूर्य शुक्र सिक्योर है, यानी कुछ भी करोगे, चाहे नौकरी करो चाहे व्यापार करोगे, लाभ तो मिलता ही रहेगा। अब इसके साथ साथ बृहस्पति का परिवर्तन 21 अप्रैल को यहाँ हो जाएगा। बृहस्पति तो ऑलमोस्ट 21 तारीख तक तो नवम भाव के ही रिजल्ट देंगे, उसके बाद ये कर्म स्थान में आएंगे और कर्म से बैठकर ये धन भाव को दृष्टि देंगे। इसका मतलब क्या है कि ये ग्रह भी धनदायक है, लेकिन जब दशम भाव जहाँ से हमारा कर्म आता है,
कर्म भी तो हम सोच समझ कर ही करते हैं। पहले तो वहाँ बुध राहु का जड़त्व योग, फिर बनेगा गुरु राहु का चंडाल योग। तो ये कॉम्बिनेशंस कहता है कि देखिए, पैसा भी आएगा, काम भी आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन सूझबूझ और जिम्मेदारी से आप अपने कर्तव्यों को करें, अपने काम को करें। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी, चाहे आपका निर्णय गलत हो, चाहे आपका एक्सपीरियंस गलत हो जाए, वो आपको यहाँ नहीं करना है। अदरवाइज जो अच्छे अच्छे प्लैनेट आपको कुछ देना चाह रहे हैं, वो आपकी एक गलती की वजह से आपको नहीं दे पाए। इसका बस आपको यहाँ ध्यान रखना है। ऐसी स्थिति के अंदर हम भगवान शिव और हनुमान जी से संबंधित अगर आराधना अपने मन से कुछ भी करते हैं, जैसी भी आपको आती है, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अन्यथा सभी ग्रह बाकी आपकी स्थितियों के लिए कहीं ना कहीं फेवरेबल है। बट 10th हाउस में गुरु राहु का योग, 10th हाउस में बुध राहु का योग और 10th हाउस पे शनि की दृष्टि दिखाती है कि कर्म ऐसे ना हो जाएं जो गलत हो, निर्णय ऐसे ना हो जाएं जो गलत हो, जिससे आपको नुकसान हो जाए। अदरवाइज सब आपके फेवर में रहेगा। ये था मेरा आज का विषय कि कर्क राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2023 कैसा रहेगा, उसके बारे में मैंने आपको विस्तार से जानकारी दी है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।